हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बाय यूनेस्को, दैट इज यूसीसीएन। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि आज यानी कि नवंबर 9 2021 के हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये आर्टिकल आया था और इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे कवर करा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में ट्वीट करा था, इसके बारे में प्रेस करा था कि श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। और साथ में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है अथर आमिर खान जी, उन्होंने भी इसके बारे में ट्वीट करा था। आपको याद होगा, आपके सीनियर हैं वो, और उन्होंने यूपीएस कुछ साल पहले यूपीएससी में सेकंड रैंक आई थी। होपफुली आप लोगों की भी आए। तो इस कंटेक्स्ट में काफी रेलेवेंट है टॉपिक। कुछ साल पहले भी, इनफैक्ट 2019 में भी ये टॉपिक न्यूज में था, क्योंकि कुछ इंडियन सिटीज को इंक्लूड करा गया था। अब दोबारा से श्रीनगर को भी इंक्लूड करा गया है। तो हर साल ये लिस्ट, हर कुछ साल में ये लिस्ट रिव्यू होती है, तो आने वाले टाइम में भी ये रिलेवेंट रहेगा। तो हो सकता है कि हेरिटेज साइट्स वगैरह के बारे में ना पूछे और क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में पूछ लें। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। और साथ में अगले साल के लिए प्रीलिम्स के लिए जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनकी प्रिपरेशन मैं चाहता हूं कि अभी के अभी शुरू हो जाए। और उसी कंटेक्स्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। जैसे ये तो पहले बोर्ड पे लिखा हुआ और मैंने आपको बता भी दिया कि यूनेस्को ने ही इसका ही इनिशिएटिव है, पर यूपीएससी ये आपसे पूछ सकती है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग मेंशनिंग द फुल नेम, दे कैन जस्ट मेंशन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि कौन सी एजेंसी का है, और कंफ्यूज करने के लिए वो आंसर ऑप्शन में दे सकते हैं यूएन हैबिटेट या फिर कोई और एजेंसी के बारे में बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर उसमें होगा यूनेस्को। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि किस सिटी का, किस यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी का इनिशिएटिव है। ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तो कितने क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे सिटीज को इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो 7 क्राइटेरिया हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। गैस्ट्रोनॉमी है, फिल्म्स है, मीडिया आर्ट्स है, क्राफ्ट है जिसके ऊपर इसको इंक्लूड करा गया है श्रीनगर को, म्यूजिक हो गया। तो ये सारे काफी आपके क्राइटेरिया हैं। उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि 7 है। तीसरा एक और एमसीक्यू बन सकता है कि व्हेन वाज द इनिशिएटिव स्टार्टेड, इन विच ईयर। फॉर एग्जांपल इन 2004, इन 2008, 2012 और 2016। लगेगा कि नया इनिशिएटिव है, बल्कि ऐसा नहीं है, थोड़ा पुराना इनिशिएटिव है। कवरेज, इसको इतनी न्यूज कवरेज ज्यादा नहीं मिलती। तो करेक्ट आंसर इज आपका 2004, 2004 में। ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें कि नवंबर 2021 तक इंडिया की कौन कौन सी सिटीज इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, उसमें ऑप्शन दे सकते हैं कि मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसी कौन कौन सी सिटीज हैं। या तो नंबर ऑफ सिटीज पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज विच ऑल सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड। तो उसमें ऑप्शन दे देंगे, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, जयपुर हो गया, फिर श्रीनगर हो गया, एंड नीचे ऑप्शन दे सकते हैं 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 1 3 4 5 और ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो मैं सिटीज के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। लेटेस्ट सिटी जो आपकी इंक्लूड करी गई है वो मैंने आपको बता ही दिया कि श्रीनगर इंक्लूड करी गई है। एंड ये भी पूछ सकते हैं कि श्रीनगर इज इंक्लूडेड अंडर विच क्राइटेरिया, ये म्यूजिक में है, किसके कंटेक्स्ट में है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर है आपका क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, FOL के। तो ये आपका हो सकता है। तो अगर ऑप्शन दी जाए कि म्यूजिक है आपका, फिल्म है, डिजाइन हो गया, गैस्ट्रोनॉमी हो गया, तो वो सब नहीं है। ऑल कश्मीर खाने के लिए भी बहुत फेमस है, उनका काफी उनकी फेमस डिशेज होती हैं। बट करेक्ट आंसर है कि किस क्राइटेरिया पे इंक्लूड करा गया है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। ठीक है। एक और इसमें आपने ट्रेंड देखा होगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती है इंस्टेड ऑफ सिंगल ऑप्शन। वो भी पूछी जाती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी पूछी जा सकती हैं कि 3 स्टेटमेंट दे दी, उसमें से बता देते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यानी कि ट्रू और फॉल्स एक तरीके से कर लेते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन में अगर आपसे स्टेटमेंट बोलूं दैट एज ऑफ नाउ देयर इज नो पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर अ सिटी टू बी इंक्लूडेड अंडर द क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, अगर ये मैं आपसे स्टेटमेंट दूं तो लगेगा कि नहीं नहीं, कोई भी पॉपुलेशन क्राइटेरिया कैसे नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम, ये मेरी परसेप्शन है कि मैक्सिमम लोग इसमें कहेंगे कि ओके ये स्टेटमेंट गलत है, बट द करेक्ट आंसर इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट एज ऑफ नाउ देयर इज नो पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर अ सिटी टू बी इंक्लूडेड अंडर द क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोबेबल एमसीक्यूज बनते हैं। हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं ये एमसीक्यूज करता हूं, इससे आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने सुबह आर्टिकल पढ़ा भी है तो आप उसको कितना रिकॉल करते हैं। तो ये हमारे वीडियोस रेगुलरली आप देखते रहिए, आपके फायदे में रहेंगे। एंड
काफी हद तक तो मैंने आपको लेक्चर समझा ही दिया है, पर एज अ रिवीजन मैं आपको ये लेक्चर दोबारा समझा देता हूं। और इस टॉपिक को पढ़ते हैं, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, ये आपकी न्यूज आई थी नवंबर 9 2021 के हिंदू न्यूज़पेपर में, फ्रंट पेज पे आई थी, चाहे दिल्ली का एडिशन हो चेन्नई का एडिशन हो। तो उसमें ये आया था आर्टिकल, यूनेस्को पिक्स श्रीनगर एज क्रिएटिव सिटी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये मैंने वैसे नोट्स में भी कर दिया है, कि इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो फंड के झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है। तो उसका काफी मेजर रोल रहा है श्रीनगर को रिकॉग्नाइज कराने में। ठीक है, इसमें पूछ सकते हैं, ये जो मैंने आपका प्रोजेक्ट के बारे में बताया, झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट, तो ये पूछ सकते हैं किसके कंटेक्स्ट में। अब झेलम है, आपके कश्मीर से पास होती है, चलो वो तो आप कर लेंगे हिट, पर कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी, फाइनेंशियल एजेंसी, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ईडीबी हो गया, कौन सी हो गई आपकी ब्रिक्स बैंक हो गया, तो कौन सी एजेंसी इसको फंड करती है? तो ये इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। हिंदू न्यूज़पेपर में, अगेन आई एम मेकिंग इट ऑल क्लियर, तो कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। इन्होंने लिखा है कि ओनली जयपुर, वाराणसी एंड चेन्नई have so far been recognized as members of the UNESCO for creative cities। ये इंफॉर्मेशन दी है, पर ये इंफॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि दो और सिटीज भी हो गई। तो श्रीनगर को मिला के अकॉर्डिंग टू हिंदू 4 है, बट यूनेस्को की जब मैं वेबसाइट पे गया, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की वेबसाइट पे गया, तो उसके अकॉर्डिंग और भी सिटीज है जो इसके अंदर मेंशन है, वो मैं इसके बारे में बता दूंगा। जैसे आपको मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई को फिल्म्स के कंटेक्स्ट में और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खाने के कंटेक्स्ट में, जो हैदराबादी बिरयानी होगी, बहुत सारे उसके पकवान हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में वो भी है। यही चीज इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज, नो मैटर विच न्यूज़पेपर सेज व्हाट, आप वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो एजेंसी की वेबसाइट है। तो यूनेस्को की वेबसाइट के अकॉर्डिंग हैदराबाद और मुंबई भी है, ये इससे कुछ साल पहले न्यूज में भी आई थी, जो काफी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ सालों से, उनको शायद याद भी होगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने और मेरे टीम मेंबर्स ने इस पे पूरी रिसर्च करी है, तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे EQ बायस पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। अब हम बात कर लेते हैं जो न्यूज आई थी उसके बारे में। अगेन कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट वही है, यूनेस्को यानी कि यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसने श्रीनगर को यूसीसीएन के अंदर, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। एंड किस में अंदर, क्राइटेरिया के अंदर डेजिग्नेट करा है, इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। तो हो सकता है ये सारे कैंडिडेट्स याद रख ले कि श्रीनगर को इंक्लूड करा गया, पर क्राइटेरिया याद ना रखे, तो ये आंसर है। एक ये पॉइंट मिस मत करिएगा, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के अंदर करा गया है। और इसका बेनिफिट ये रहेगा कि श्रीनगर को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, तो ग्लोबल स्टेज पे अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकती है। एक तो ये बेनिफिट हो गया इसका। ठीक है, साथ में मैंने ये भी आपको बताया था कि इसमें किस एक एजेंसी का या फिर प्रोजेक्ट का इसमें काफी रोल रहा था, वो है झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट। अब है तो फ्लड रिकवरी से कंटेक्स्ट में, पर ये कुछ और भी इनिशिएटिव्स करती रहती है, तो इसका काफी मेजर रोल रहा है श्रीनगर को डिजिग्नेट करवाने में, और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और श्रीनगर के साथ ओवरऑल जब अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी यूनेस्को की अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले, ये वैसे पूछना इसके चांसेस कम है, बट स्टिल आई एम प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, 49 न्यू सिटीज इन टोटल हैव जॉइंड दिस नेटवर्क। तो अब इसका नंबर बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 300 टच कर रहा है। तो ये है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली यूसीसीएन। ये मैंने आपको बताया था कौन सी सिटीज होती हैं, तो मैं आप बताता हूं कि यूसीसीएन ये कौन सी सिटीज होती हैं जिनमें यहाँ पे आपका जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको बहुत सेंटर में रखा जाता है, वहां पे उसका प्रोमिनेंट होता है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद है, खाने के लिए बहुत फेमस है। मुंबई इज सिनोनिमस विद आपका बॉलीवुड हो गया, फिल्म इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में हो गया, तो वहां पे जो वो उसका कल्चरल एस्पेक्ट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसके पूरे अर्बन लाइफ में, पूरे वहां पे जो सिटीजन्स की लाइफ है उसमें, इनफैक्ट इकोनॉमी में भी। तो ये उन सिटीज का नेटवर्क है विच आर थ्राइविंग एक्टिव सेंटर्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज। अगेन थ्राइविंग एंड एक्टिव, ऐसा नहीं कि पास्ट में था, इनफैक्ट अभी प्रेजेंटली भी है इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। दीज सिटीज आर डेजिग्नेटेड विच हैव प्लेस कल्चर, creativity and creative economy at the center of the sustainable urban development। तो यही सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में ये नेटवर्क काफी मेंशन है। अगर कभी भी इस पे मेंस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आए तो आप इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि जो भी नेटवर्क में इस नेटवर्क के अंदर इंक्लूडेड हैं वो सारी सिटीज हैं एक दूसरे से सीख सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक मतलब सिटीज आपस में कोलैबोरेट कर सकती हैं, उस सिटी को रिकग्निशन मिलता है, वहां के लोगों को अवेयरनेस होती है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर भी कोलैबोरेट कर सकता है अलॉन्ग विद सिविल सोसाइटी के साथ। तो ये इसका एस्पेक्ट है, इसके बेनिफिट है। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था कि 2004 में क्रिएट करा गया था, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 कैटेगरीज मैंने बताई थी और मैंने आपको बताया था क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में श्रीनगर को इंक्लूड करा गया है, पर टोटल 7 कैटेगरीज ऑफ रिकॉग्निशन है। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खाने पीने से रिलेटेड हो गया आपका, एस्ट्रोनॉमी नहीं है गैस्ट्रोनॉमी है, कंफ्यूज हो जाना। मेरे सामने जब पहली बार किसी ने गैस्ट्रोनॉमी बोला था मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है। तो ये हो गया, लिटरेचर हो गया, एंड नेक्स्ट के जो है वो 3 रिलेटेड है इसलिए मैंने साथ में इंक्लूड कर दिए हैं। फिल्म हो गया, मीडिया आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया। तो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, फिल्म, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक, ये आपका हो गया। अब कुछ और क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इसमें कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन साइज की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो कोई भी सिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज इसमें एलिजिबल है इसमें इंक्लूड होने के लिए। किसी भी एरिया से किसी भी रीजन से इंक्लूड करे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल नॉर्थ है वो ग्लोबल साउथ का है या फिर यूरोपियन है या फिर साउथ एशियन है, कहीं से भी इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। जो एप्लीकेशन लेकिन सबमिट करेंगे वो सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच में करी जाएगी। एंड द नेटवर्क ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिव टूरिज्म, जहां पे टूरिज्म और उसके कल्चरल एस्पेक्ट में और क्रिएटिविटी को साथ में मिक्स करा जाता है। तो ये है आपका। इस रीसेंट मीटिंग के बाद श्रीनगर और बाकी सारी जो सिटीज को इंक्लूड करने के बाद 90 कंट्रीज में से 295 सिटीज, ऑलमोस्ट 300 टच करने वाला है। तो इसके अंदर सिटीज हैं अभी तक। और अगर इंडिया की बात करें तो इसमें कौन कौन सी सिटीज है इंडिया की, श्रीनगर जो रिसेंटली है दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। फिर जयपुर हो गया, वो भी सेम कैटेगरी में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स। ये मैंने आपको जानबूझ के इस तरीके से रिकॉग्नाइज आपको रीऑर्गेनाइज करा है इस लिस्ट को, ताकि सेम कैटेगरी के जो सिटीज हैं उनको एक साथ इंक्लूड कराए, याद करने में रट्टा मारने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो श्रीनगर हो गया और जयपुर हो गया आपका क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के अंदर हो गया। साथ में म्यूजिक की कंटेक्स में देखा जाए तो चेन्नई और वाराणसी हो गया। ठीक है, फिर मुंबई हो गया, फिल्म हो गया, चलो ये तो पता ही होगा, और हैदराबाद हो गया वो गैस्ट्रोनॉमी के कंटेक्स में हो गया। यानी कि 7 कैटेगरीज थी, 7 क्राइटेरिया थे, उसमें से 4 में क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म एंड गैस्ट्रोनॉमी। तो बचा गया किसमें अभी नहीं पूछा, अभी किसमें सिटी को इंक्लूड नहीं करा गया। एप्लीकेशन तो और भी दी है इंडिया ने, तो अगर हम देखेंगे इसमें तो यानी कि आपका हो गया क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स तो हो गया आपका, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद हो गया, फिल्म में हो गया, म्यूजिक में हो गया। तो बचा क्या आपका डिजाइन, लिटरेचर एंड मीडिया आर्ट्स। ये जो 3 है इस पे अब तक नहीं अभी इसमें कोई इंक्लूड नहीं करा गया है। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, गैस्ट्रोनॉमी, फिल्म एंड म्यूजिक पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते थे, जो भी रिलेटेड पॉइंट्स थे वो मैंने सब कवर कर लिए हैं। तो ये मेरा लेक्चर था, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इसमें मैंने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज आप यूट्यूब पे और बाकी सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं। और AQBias काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है इस टाइम पे। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आई एम दीपक सिंह एंड माई टीम मेंबर्स एट AQBias। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQBias। बाय, थैंक यू।